हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बी द मास्टर में। मैं हूं जय और आज हम ये वाला मदरबोर्ड रिपेयर करके देखने वाले हैं। इसका नंबर है यहाँ पे लिखा होगा, आप देख सकते हैं 737728-001। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये 800 जीवन का मदरबोर्ड है। तो चलिए पहले से सिखाता हूँ कि अगर ये बोर्ड आपके पास रिपेयरिंग में आता है तो आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको CPU सॉकेट चेक कर लेना है। अगर CPU सॉकेट में कोई इशू है तो पहली प्रोसेस वहीं पे होगी। ठीक है, तो देखिए वहाँ पे कोई इशू नहीं लग रहा है अभी तो। ठीक है, उसके बाद सीधा आ जाता है 12 वोल्ट पे। तो जो 12 वोल्ट का इनपुट है वो हमें चेक करना है कि वो कहीं शॉर्ट तो नहीं है ना। तो 12 वोल्ट के इनपुट पे मुझे कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिख रही है। आप यहाँ पे जो कैपेसिटर है वहाँ पे भी 12 वोल्ट का इनपुट चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे मल्टीमीटर रख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे तो यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है 12 वोल्ट में। उसके बाद हम प्राइमरी मॉसफेट चेक करेंगे। ब्लैक प्रोब को ड्रेन पे रखेंगे और रेड प्रोब को सोर्स पे रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी किसी तरह का शॉर्टिंग हमें नहीं दिख रहा है। उसके बाद हम सेकेंडरी मॉसफेट चेक करेंगे। सेकेंडरी का जो ड्रेन है वो प्राइमरी के सोर्स से कनेक्टेड है, यहाँ से देखिए। ठीक है, तो सेकेंडरी के सोर्स से हम सेकेंडरी के ड्रेन से हम सेकेंडरी का सोर्स चेक करेंगे। सेकेंडरी का सोर्स है वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, तो हम ग्राउंड के साथ भी सीधा चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है, मतलब कि 12 वोल्ट में कोई शॉर्टिंग नहीं है। फिर हमारे प्राइमरी मॉसफेट में कोई फॉल्ट नहीं है और ना ही सेकेंडरी मॉसफेट में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमारा रैम सेक्शन है। ठीक है, तो एक प्रोब को हम ग्राउंड ही रखेंगे और दूसरे प्रोब से हमारा जो रैम का आउटपुट होता है, ठीक है, मतलब कि प्राइमरी का सोर्स या फिर सेकेंडरी का ड्रेन, वहाँ पे चेक करेंगे। तो देखिए कोई भी शॉर्टिंग नहीं मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारी 5 वोल्ट और 3 वोल्ट की सप्लाई है। यहाँ पे ये वाली और ये वाली, इसको हम चेक करेंगे। तो देखिए 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी शॉर्ट नहीं है। फिर चेक करते हैं 3 वोल्ट की सप्लाई, तो 3 वोल्ट की सप्लाई भी शॉर्ट नहीं है। फिर एक 3 वोल्ट का इनपुट आउटपुट होता है, वो भी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, बायोस चिप का पिन नंबर 1 और पिन नंबर 8 चेक करेंगे। पिन नंबर 1 पे कोई शॉर्टिंग नहीं है, ना ही पिन नंबर 1 पे। ठीक है, तो जो बेसिक चीज़ें चेक करनी होती है वो हमने चेक कर ली है। यहाँ पे भी हमें शॉर्टिंग नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली शॉर्टिंग कहीं पे भी नहीं है। इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में चेक करेंगे। ठीक है, मैं मल्टीमीटर को यहीं पे रख देता हूँ ताकि जो भी कुछ हम चेक करें वो देख पाएँ। ये हमारा 4th जेन का मदरबोर्ड है। तो मैं 4th जनरेशन का एक प्रोसेसर ले लेता हूँ, 100% वर्किंग प्रोसेसर। ठीक है, हम DDR3 रैम लगाएंगे। मल्टीमीटर को DC रेंज पे सेट करेंगे। ठीक है, और चलिए ऑन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो कहीं पे भी कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है, कुछ भी गर्म भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए बोर्ड को ऑन करते हैं। मैं यहाँ पे फ़ैन भी लगा देता हूँ ताकि हम चेक कर पाए कि मदरबोर्ड ऑन हुआ कि नहीं। ये हमारा बोर्ड ऑन हो गया, ये ऑन होके फिर से ऑफ हो गया। एक प्रोब को मैं परमानेंटली ग्राउंड कर रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए एक बार फिर से ऑन करते हैं और चेक करते हैं सप्लाई को। मैं सीधा ही कोर वोल्ट चेक कर रहा हूँ। देखिए हमारा कोर वोल्टेज बन रहा है
लेकिन हमारा बोर्ड ऑन होके ऑफ हो रहा है। फिर से ऑन हुआ, ऑफ हुआ, रैम सप्लाई भी चेक करते हैं। तो देखिए हमारी 1.5 वोल्ट रैम सप्लाई बन रही है। फाइव वोल्ट की सप्लाई बन रही है, 3.3 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। हमारा कोर भी बन रहा है, यहाँ पे 1 वोल्ट की सप्लाई भी बन रही है। पायोस की पिन नंबर 1 पे 3.3 है, पायोस की पिन नंबर 8 पे भी 3.3 है। ठीक है, तो बेसिकली सारी सप्लाई है यहाँ पे। एक और सप्लाई चेक करते हैं हमारे यहाँ पे। हमारा रैम का जो VDD SPD होता है वो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। ओके, तो इस बोर्ड में प्रॉब्लम मिल गया, हमारा VDD SPD का सप्लाई नहीं मिल रहा है। तो पिन नंबर 236 पे होता है। तो देखिए हमारा जो VDD SPD होता है, ठीक है, पिन नंबर 236 पे वो नहीं बन रहा है। यहाँ पे एक्चुअली 3.3 वोट होना चाहिए, लेकिन उसकी जगह पे सिर्फ 0.6 वोट है। तो VDD सप्लाई के लिए देखिए यहाँ पे एक रजिस्टर दिया हुआ है। रजिस्टर की एक साइड में 3.3 मिल रहा होगा, देखिए, ठीक है, और दूसरी साइड कोई भी सप्लाई नहीं है। एक बार शॉर्टिंग के लिए भी चेक कर लेते कि वहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है ना, तो शॉर्टिंग नहीं है, ओपन सर्किट है। तो ये वाला रजिस्टर है, उसकी दिक्कत है। तो क्या करेंगे, हम सिंपली वहाँ पे जंपर कर देंगे और फिर देखते हैं कि क्या उससे हमारा काम बना। मैं मल्टीमीटर को इसकी जगह पे रख देता हूँ, क्योंकि 99% सिर्फ एक ही फॉल्ट होगा इस बोर्ड में, इतने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं कि क्या हमारा 3.3 वोल्ट का सप्लाई बन गया।
अभी भी 3.3 वोल्ट का सप्लाई नहीं बना है, मतलब कि जंपर सही से नहीं लगा है। तो मेरे ख्याल से जंपर सही से लगाना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभार होता क्या है कि रजिस्टर के उस साइड ट्रैक वगैरह डैमेज होता है। उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, ये वाला जो कैपेसिटर है यहाँ से आप एक पॉइंट जंपर कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, मैं थोड़ा सा टचिंग करवा के देख लेता हूँ कि वहाँ पे ट्रैक वगैरह तो कोई डैमेज नहीं है ना। एक बार फिर से जल्दी से चेक कर लेते हैं। नहीं होता है तो फिर हम थोड़ा दूर से ही सही से जंपर लगा देंगे वहाँ पे। ठीक है, इसको ग्राउंड कर देते हैं इसको। ये अपने आप में ऑन नहीं हुआ। देखिए 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन गई। ठीक है, तो हमारा डिस्प्ले भी आ जाएगा। डिस्प्ले आ जाएगा अभी। ठीक है, एक दो बार रिस्टार्ट होगा, शायद बायस रीसेट किया होगा किसी ने पहले, हमें भेजने से पहले। आप देख सकते हैं कि हमारा डिस्प्ले आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ HP Elite Desk 800 Geo। ठीक है, तो इजी केस था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई आप एग्जैक्टली क्या ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ओवर हीट हो गया होगा। एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं कि डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले आ रहा है, और रिस्टार्ट इसलिए हो रहा था क्योंकि बायोस रीसेट हुआ होगा इसका, किसी ने बायोस रीसेट अटेम्प्ट किया होगा लेकिन रिजल्ट नहीं आया होगा। ठीक है, तो VDD SPD मिसिंग होने की वजह से इस बोर्ड में प्रॉब्लम था। हमने सिंपली VDD SPD वाले का जो रजिस्टर था उसको जंपर कर दिया और हमारा डिस्प्ले आ गया। ठीक है, मैं बाद में जंपर को निकाल के सही वाला रजिस्टर लगा दूंगा ढूंढ के, लेकिन इससे आपको ये पता चल गया कि फ़ॉल्ट क्या था और उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।